नमस्कार प्यारे साथियों। आप सभी का राइज अप क्लासेस के इस डिजिटल मंच पर स्वागत, अभिनंदन। हमारी पीवाईक्यूज की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हमने विकारी और अविकारी शब्द संपूर्णतः अ, विगत 5 साल के जितने भी प्रश्न थे उनको पूर्ण रूप दे दिया है और उनको एक प्रकार से उनकी क्लासें पूरी कर लिया। जिन भी विद्यार्थियों ने बाद में जुड़े हैं या पहले इनके बारे में जानकारी नहीं है, आज ही इस सेशन के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो वह उन विकारी और अविकारी को जरूर देख के आए। आज हमने जो प्रकरण लिया है वो है विकारक तत्व, यानी कि जो विकारी शब्द थे उनमें जो विकार उत्पन्न करने वाले शब्द, जैसे लिंग, वचन, काल, कारक और वाच्य, इनको लिया है। तो उसी आधार पर आज हमने जो पहली क्लास रखी है वो रखी है लिंग की। इसके बाद इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और हमारी निरंतर इस श्रृंखला को गति देते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का प्रकरण है लिंग। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा इस प्रकरण से जुड़ें, थोड़ा सा छोटा सा एक प्रकार से जुड़ने के लिए थोड़ी इसके बारे में जानकारी जरूर ले लें। मैं क्लास से पहले ही आपको जोड़ने के लिए यानी कि क्लास से इस उद्देश्य से नहीं भटकें और ज़्यादा टाइम जाया ना हो, इसलिए मैं पहले से ही इसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करके रखी। हाँ, देखो मित्रों, लिंग लिंग का सामान्य अर्थ है अ, चिन्ह, एक प्रकार से पहचान। ठीक है, अर्थात जिससे शब्दों का स्त्री या पुरुष वाचक लिंग व्यक्त हो। यानी कि ये हमारे लिए क्या काम आएगा? ये इसलिए आएगा व्याकरण में, जिससे ये ज्ञात हो सके कि वह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। इसके आगे हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जैसे रमेश खाना खाता है, तो यहां रमेश खाना खाता है, इसके बारे में कैसे पता चलेगा कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो वो वाक्य में प्रयोग से हमें पता लग रहा है कि यहां रमेश पुल्लिंग है। जैसे सीता गाना गाती है, यानी कि वाक्य में प्रयोग से हमें पता चलता है कि सीता स्त्रीलिंग है। संज्ञा के जिस रूप से इस बात का बोध हो कि संज्ञा स्त्री जाति की है या पुरुष जाति की, इस विशेषता को ही लिंग कहते हैं। जैसे कि अ, यानी कि संज्ञा, या क्या बात कही गई है, या ये कहा कि संज्ञा के जिस रूप से हमें ये ज्ञात हो, ये बोध हो कि वह संज्ञा स्त्री जाति की है या पुल्लिंग जाति, यानी कि वह संज्ञा किस जाति की है, इसका बोध कराने के लिए ही व्याकरण में लिंग निर्धारण किया जाता है। तो ये इसकी जो विशेषता बताएंगे वो क्या है? लिंग। अब इसी रूप में हम आगे बढ़ते हुए अपना पहला प्रश्न लेते हैं। हाँ विद्यार्थियों, जैसे हमें लग रहा है कि स्त्री और पुरुष लिंग ज्ञात करना तो चुटकियों का खेल है। मान लिया ये बात काफी हद तक ठीक है, लेकिन ये वैज्ञानिक दृष्टि में जब लिंग आता है, जब हम वैज्ञानिक तौर पे निकालने जाते हैं तो इसके बहुत सारे अपवाद और कुछ चीजें ऐसी हो जाती है, वो एक प्रकार से द्वंद्व भरी हो जाती है। कैसे कि लिंग लिंग कितने, मान लो दो। हिंदी में लिंग दो प्रकार के हैं, बाकी संस्कृत वगैरह में तीन प्रकार के होते हैं। तो तीन प्रकार के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। इसलिए संस्कृत में यह अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। कैसे स्पष्ट हो जाती है कि स्त्री का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का बोध कराने वाले पुल्लिंग। लेकिन जितनी भी अप्राणीवाचक चीजें, ये तो सभी प्राणीवाचक चीजों के लिए होता है। जितनी भी प्राणीवाचक वाचक हैं वो तो सभी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से डिसाइड हो जाती है, लेकिन अप्राणीवाचक जितनी भी वस्तुएं हैं जगत में, उनको कैसे डिसाइड किया जाएगा? तो उनके लिए उन्होंने नपुंसकलिंग की व्यवस्था की थी। लेकिन हमारे लिए यहाँ कितने हैं? दो। हिंदी में इसलिए डिसाइड करना एक प्रकार से कठिन है क्योंकि लिंग दो ही है, स्त्री और पुरुष। अब हमें प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक, जितने भी प्राणीवाचक होंगे हम आसानी से उनको ज्ञात कर सकेंगे, लेकिन जितने भी अप्राणीवाचक हैं उनको ज्ञात करने के लिए हमें सबसे बड़ा द्वंद्व से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अब इसकी व्यवस्था हिंदी में इस हिसाब से की गई है कि जिसमें कोमलता, एक प्रकार से मधुरता, इस प्रकार का व्यवहार की वस्तुएं हैं वह सभी स्त्रीलिंग में जाएगी, और जिसमें बल, पुरुष या भारीपन है वह सभी पुरुष यानी कि पुल्लिंग में जाएगी। पुल्लिंग में। अब मित्रों,
समस्या यहाँ आके हमारे सामने खड़ी होती है कि जब हम उसका निर्धारण कैसे करें? प्राणीवाचक चीज़ों का आसानी से निर्धारण कर लेंगे, लेकिन अप्राणीवाचक चीज़ें स्त्री में कौन-सी जाएगी, पुरुष में कौन-सी जाएगी और कहीं-कहीं उनके अपवाद आते हैं, वो कैसे हैं? तो इसके लिए हम अगर डिटेल्ड तरीके से पढ़ेंगे, तब जाके ये चीज़ें होगी कि इसका अपवाद इस कारण है। आज की क्लास में हम पीवाईक्यूज़ ले रहे हैं और यथासंभव जितना हो सकेगा समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन पीवाईक्यूज़ की क्लास में हम सिर्फ़ पीवाईक्यूज़ का करने का तरीका और जितना हो सके उतना ही समझा पाते हैं। इसलिए यहाँ हम केवल ज़रा-सा समझते हुए पीवाईक्यूज़ को सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन मुख्य-मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है कि लिंग को तैयार करने का जो तरीका होता है, वह यही है विद्यार्थियों कि उसको तैयार करते वक़्त हमें उनके अपवादों को विशेषतः ध्यान रखना है और जैसे कौन-सा प्रत्यय किस रूप में, स्त्रीलिंग रूप में कौन-सा आ रहा है और कौन-सा प्रत्यय जुड़ के पुल्लिंग में जा रहा है, ये भी चीज़ें ध्यान रखने की होती है। चलो आगे बढ़ते हैं हम, आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, ये वरिष्ठ अध्यापक 13/7/2026 यानी एक प्रकार से अत्यंत अद्यतन सवाल है। सुख, पाक, साख, रूख। अब देखो मित्रों, स्त्रीलिंग ज्ञात करने के लिए मुख्यतः वाक्य में प्रयोग करने से हमें ज्ञात हो जाता है और वाक्य में प्रयोग करते ही हमें इस चीज की जानकारी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अपवाद हैं जो वाक्य में प्रयोग करते वक्त हमें स्त्रीलिंग लगेंगे, लेकिन वह अपवाद अपवाद हमें अपने आप में अपवाद होते हैं, इसलिए वो होते क्या है, पुल्लिंग। कुछ ऐसी चीजें होगी जो लगेगी हमें पुल्लिंग, लेकिन होती क्या है, स्त्रीलिंग वाक्य में प्रयोग करने के बाद। इसलिए हमें एक प्रकार से थ्योरी के रूप में अच्छी मूल पुस्तकें पढ़ के जाना होता है, तब जाके ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। सुख, पाक, रूख, यानी कि यहां जो विकल्प साख है वो स्त्रीलिंग का द्योतक है, अन्य तीनों क्या है, पुल्लिंग है, यानी कि पुरुषवाचक है, ऐसे समझ लो आप इसको, पुल्लिंग है। हम्म, पुल्लिंग है। सुख, पाक और रूख, जैसे सुख अच्छा है, ऐसी प्रकार साख अच्छी है, यानी कि ये क्या शब्द है, स्त्रीलिंग, और हमें क्या पूछा गया, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, अब इनका हम वाक्य में प्रयोग करके ही ज्ञात कर सकते हैं। मैं आपको यहां बताता जाऊंगा कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। वापस आप जाके देखना, अपनी जो भी पुस्तक आप पढ़ रहे हो, जो भी थ्योरी जहां से पढ़ रहे हो, वहां जाके देखना कि वो स्त्रीलिंग क्यों है और पुल्लिंग क्यों है। इसके बारे में आपको जानकारी डिटेल्ड वहां मिलेगी। निगम, अग्नि, मृत्यु, संविदा। यहां देखो मित्रों, निगम आवास को कहते हैं और निगम पुल्लिंग शब्द है, यह स्त्रीलिंग शब्द है, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है। आप एक प्रकार से सीधा समझ सकते हैं, निगम अच्छा है, ठीक है, वाक्य में प्रयोग करोगे। अग्नि अच्छी है, मृत्यु बुरी है, या संविदा अच्छी है, तो यहां आपको सीधा ज्ञात हो रहा है कि निगम क्या है, अच्छा है, और हमें क्या चाहिए था, पुल्लिंग। आप ज्यादातर शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आपका सवाल का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन जहां अपवाद आएंगे वहां आपको यहां से याद करके जाना पड़ेगा, वहां आपको ठहरना ही पड़ेगा। किस विकल्प में सभी शब्द, इस बार क्या है, सभी शब्दों के बारे में पूछ लिया है। अब हमें क्या देखना है, ये एक प्रकार से जब सभी का पूछता है तो हमें 3-3 का या 4-4 का जितना का भी जोड़ा आता है, उसमें पूरी जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन-सा और किस विकल्प के अंतर्गत जाएगा। इसी आधार पर जैसे भीड़, सेना, टोली, जब तक हमें तीनों विकल्प के बारे में जानकारी नहीं होगी, तो हम सभी वाला सवाल यानी कि इस प्रकार के, इस पैटर्न के सवाल को करने में एक प्रकार से दिक्कत में आ जाएँगे और तब हमारी एक्यूरेसी डाउन हो जाएगी। जब तीनों, जैसे ये कितने, जब ये 12 शब्द हैं, 12 शब्दों की अधिकतम जानकारी हमें होनी चाहिए, तब जाके ये सवाल होगा। हमें क्या चाहिए? पुल्लिंग शब्द, सभी पुल्लिंग, भीड़ स्त्रीलिंग है। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे क्योंकि पूरा इसके अंदर आएगा नहीं, तो शॉर्ट में पी और एस, यानी कि पी होगा वो पुल्लिंग होगा, एस होगा वो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, भीड़, एस,
एस एस। हमें क्या चाहिए था? भीड़ अच्छी, सेना अच्छी, टोली अच्छी। हमें चाहिए था पुल्लिंग, ये क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है। संघ, भीड़ और कक्षा, ये क्या है? ये क्या है? एस एस, यानी कि भीड़, कक्षा स्त्रीलिंग है और संघ पुल्लिंग है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था संपूर्ण, यानी पूरा ग्रुप किसका चाहिए था? पुल्लिंग का चाहिए था। तो अब देखते हैं अगला, समूह पी, कुटुंब पी और मंडल पी, यानी कि समूह, कुटुंब और मंडल, ये तीनों तीनों पुल्लिंग शब्द है, तीनों पुल्लिंग शब्द है। इसलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर 3 हो गया कि समूह, कुटुंब और मंडल। दल अच्छा है, सेना, सभा अच्छी है, यानी कि ये क्या है? स्त्रीलिंग। सरकार अच्छी, ये क्या है? स्त्रीलिंग। यानी कि हमारा विकल्प नंबर 3 है वो सही उत्तर है। अन्य तीनों में या अन्य तीनों विकल्प हैं उसमें से या तो पूरे स्त्रीलिंग है, या फिर एक स्त्रीलिंग दो पुल्लिंग है, या फिर दो स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग है। लेकिन हमारा जो सही और उचित उत्तर है वो विकल्प नंबर 3 होगा। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग रूप है? पिछला क्या कह रहा था? पिछला कह रहा था सभी शब्द पुल्लिंग है। यानी कि ज्यादातर सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं? ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो अपने आप में पूरा ग्रुप दे देंगे और उसमें से हमें निकालना होगा कि वह कौन सा ग्रुप है जिसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग है, वह कौन सा ग्रुप है जिसमें सभी शब्द पुल्लिंग है। ऐसे सवाल अच्छे भी होते हैं, अगर हमने गहराई से पढ़ रखा है तो हमारा सवाल निकल जाता है। और वचन हुए, लिंग हुए, इनको जो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी है इतना आसानी से ले लेता है कि ये सवाल तो हम एक प्रकार से चुटकियों में कर देंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान ट्रेंड है, वर्तमान पैटर्न है, उसमें हमें प्रमाणिक बुक से ही पढ़ के जाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ प्रमाणिक बुकों में ही इनका सही विस्तार दिया होता है और वहां कुछ विशेष शब्द दिए होते हैं जो एक प्रकार से अपवाद के रूप में आते हैं, वो अन्य गाइडों में नहीं होते। इसलिए जो प्रमाणिक बुक पढ़ के जाता है वही इस प्रकार के सवाल करता है। हमें क्या चाहिए? स्त्रीलिंग रूप। ठीक है। तुरई और सरसों स्त्रीलिंग है, आलू पुल्लिंग है। चलो, हमें पूरा का पूरा ग्रुप चाहिए था स्त्रीलिंग, इसलिए इस वजह से ये सवाल कट गया। आंख, नाक, कान। अब देखो विद्यार्थियों, आंख, नाक, यहां तक तो ठीक है, लेकिन कान पुल्लिंग के अंतर्गत जाएगा। ये क्या है? ये क्या? स्त्रीलिंग। ये क्या है? पुल्लिंग। यानी कि सेम इसी पैटर्न का है। ये दो स्त्रीलिंग थे, ये दो स्त्रीलिंग थे, लेकिन ये दोनों पुल्लिंग होने की वजह से हमारा विकल्प नंबर 2 भी कट गया। अब हमें क्या चाहिए? संपूर्ण ग्रुप चाहिए जो स्त्रीलिंग का हो। लौकी, चटाई और मिठाई। आप आराम से वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, या आप सिंपल जैसे अच्छा अच्छी से निकाल सकते हैं। सिंपल यानी कि आपका 99% इस हिसाब से निकल जाएगा और वाक्य में प्रयोग करने से आसानी से निकल जाता है। कुछ अपवाद है वो हमें विशेषतः याद रखने होते हैं। तो ये एक प्रकार से जो मैं कह रहा था चुटकियों में करने के लिए आपको वाक्य में प्रयोग करना पड़ेगा शब्दों का, तब जाके इसका एक अर्थ निकल पाएगा। और उसके बाद मुख्य अपवादों को ध्यान में रखोगे तभी ये जो प्रकरण है वो चुटकियों में हल होगा। अन्यथा आप अगर सीधा रैंडमली पढ़ के गए और पूर्णतः ज्ञात नहीं करके जाते हैं, वाक्य में प्रयोग नहीं करते हैं, तो आसानी से नहीं होगा। लौकी अच्छी है, चटाई अच्छी है और मिठाई अच्छी है, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही और सटीक उत्तर है। सूजी अच्छी है, गेहूं और चना अच्छा, यानी कि वि- ये एस पी पी विकल्प नंबर 4 में भी सही नहीं बैठ रहा है, विकल्प नंबर 2 भी सही नहीं है और विकल्प नंबर 1 भी सही नहीं है। हमारा विकल्प नंबर 3 उचित और सटीक उत्तर बैठा है। नेक्स्ट, में उनमें से पुल्लिंग शब्द है। अब ये एक प्रकार से सवाल आसान सवाल है, क्योंकि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और उसमें से हमें अगर नॉलेज होता है तो आसानी से निकल जाता है। जो ग्रुप में होते हैं, जो जोड़ों में होते हैं, उनको करना थोड़ा लिए हमें हमारे लिए एक दुविधापूर्ण होता है। जहां अगर एक दो शब्दों का अर्थ ज्ञात नहीं हो या वाक्य में फिट नहीं बैठ रहे हैं या अपवाद याद नहीं है तो फिर हम आसानी से नहीं कर पाते। लेकिन ऐसे सवाल हम थोड़ी आसानी से कर पाते हैं। गंगा, यमुना, सतलज, जैसे ये नदी है और नदी ज्यादातर किस में जाती है? स्त्रीलिंग में जाती है, स्त्रीलिंग में जाती है। इसलिए हमें किसी भी प्रकार के कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका अगर अर्थ भी नहीं आ रहा तो भी आप इसको कर सकते हैं। लेकिन हिमाद्री पर्वत, पर्वत को कहते हैं, इसलिए विकल्प नंबर 4 इसका सटीक और सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, हाँ, केवल पुल्लिंग शब्दों का समूह, बस एक ही बात है। एक ऐसा समूह है जिसमें
तीनों शब्द पुल्लिंग होंगे और बाकी में एक प्रकार से मिक्स होंगे या फिर स्त्रीलिंग हो सकते हैं। मकान, बिल्कुल। माला, एस। लोहा, मकान, माला और यहाँ हमारा मामला यहाँ जाके बिगड़ गया है। मकान अच्छा है, माला अच्छी है और लोहा अच्छा है। यानी कि हमारा जो विकल्प नंबर 1 में दूसरा शब्द है, वो इस प्रश्न को काटने पे हमें मजबूर करता है। तालाब, नदी और झील, पी एस एस, यानी कि इसमें ये दो शब्द हमें इसको कटवाएंगे। चलो, बचपन अच्छा है, भाषण अच्छा है और देश अच्छा है। हमें क्या चाहिए था? पुल्लिंग। और विकल्प नंबर 3 हमें आसानी से उत्तर दे रहा है, इसलिए हमें किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूज नहीं है। हाथ अच्छा है, आंख स्त्रीलिंग, कान, यानी कि हमारा विकल्प नंबर जो 3 है वो सही उत्तर बैठ रहा है, क्योंकि इनके बारे में हम पहले जान के आ चुके हैं और ये पुल्लिंग होते हुए भी हमें ये जो विकल्प नंबर 4 है, ये हमें उचित नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट, नित्य पुल्लिंग रूप शब्द कौन सा है? यानी कि 3 ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में उपयोग आते हैं, एक ऐसा है जो पुल्लिंग में ही उपयोग आता है, जैसे पक्षी, तितली, मछली और संतान। देखो मित्रों, आप वाक्य में प्रयोग करो, आराम से आपको संतान एक प्रकार से स्त्रीलिंग नजर आएगा, मछली स्त्रीलिंग ही है और तितली स्त्रीलिंग ही है। पक्षी, पक्षी पुल्लिंग शब्द है। पक्षी क्या है? पुल्लिंग शब्द। इसलिए हमारा विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। आप आसानी से, जैसे आप पूरा वाक्य नहीं बनाते हैं, आसान शब्दों में इसका उत्तर ढूंढना चाहते हैं, तितली अच्छी है और मछली अच्छी है, संतान अच्छी है, लेकिन पक्षी अच्छे हैं, यानी कि ये पुरुषवाचक का द्योतक है, इसलिए ये पुल्लिंग के अंतर्गत जाएगा। किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? अब वही बात है, या तो सभी शब्द पुल्लिंग लाओ या फिर सभी शब्द स्त्रीलिंग लाओ। यानी कि मुख्य तौर पे, मोटे तौर पे जो लिंग के सवाल बन रहे हैं, वो एक प्रकार से 2 ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। या तो सभी या फिर एकल में। यानी कि या तो जोड़ों में पूछेगा या फिर एकल में पूछा जाएगा, कि या तो 4 विकल्प देंगे और उनमें से 4 में से 1 स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के बारे में बताएँगे, या फिर 3 विकल्प देंगे या फिर चारों विकल्प में 3-3 शब्द देकर उनमें जोड़ों में पूछा जाएगा। जैसे हमें क्या चाहिए? स्त्रीलिंग। सभी विकल्प स्त्रीलिंग होने चाहिए। रोटी, रात, पानी। रोटी और रात जरूर हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो क्या मिलते हैं? स्त्रीलिंग। लेकिन पानी, पानी क्या शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। आंसू, खेत, प्यास, ये भले ही पुल्लिंग हो, ये पुल्लिंग है, लेकिन ये दोनों स्त्रीलिंग होते हुए भी इस वजह से हमें ये क्या, विकल्प नंबर 2 काटना पड़ेगा। हाँ, चमक, मोती और समझ। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्त्रीलिंग शब्द। तो यहाँ चमक स्त्रीलिंग है, मोती पुल्लिंग है, समझ स्त्रीलिंग है, लेकिन इसी वजह से हमें वापस इसी विकल्प को भी काटने पे मजबूर करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे उदासी, मिठास और पहचान। उदासी स्त्रीलिंग है, मिठास स्त्रीलिंग है और पहचान स्त्रीलिंग है। यानी कि हमें क्या चाहिए था? सभी, और सभी का उत्तर विकल्प नंबर 4 दे रहा है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग है? सभी शब्द स्त्रीलिंग है। हमें क्या देखना है? ऐसा देखना जिसमें वही, वापस वही पूछा गया, थोड़ा सवाल को निम्नलिखित करके आगे बढ़ाया गया। हमें वही विकल्प देखना है, उसी के अनुसार 3 ऐसे शब्द जो हमें एक प्रकार से उम, तीनों में स्त्रीलिंग शब्द होने चाहिए। बाकी में भले ही 2 या 1 पुल्लिंग स्त्रीलिंग मिक्स हो, हमें केवल वही विकल्प देखना है जो 3 के 3 स्त्रीलिंग शब्द से निर्मित हुआ विकल्प विकल्प होना चाहिए। सरकार, दौड़ और अरहर। हम आगे बढ़ते हैं एक बार। सभा अच्छी है, हाथ अच्छा है, कंचनार। अब देखो मित्रों, हमें क्या देखना है? हमें देखना है, ये देखो कि जिसमें, जैसे सभा, हाथ, पी, हमें क्या देखना था? हमें स्त्रीलिंग देखना था। क्या देखना था? स्त्रीलिंग। हमारा विकल्प यहीं से ही कट जाता, क्योंकि पुल्लिंग दिख गया भाई। आगे पीतल, चलो पुल्लिंग, यहीं से कट जाता है। संग, पी, लेकिन भीड़ भले ही स्त्रीलिंग हो, लेकिन यहां से हमारा विकल्प कट जाता है। चावल, मोती,
आंख, हमें क्या सब के सब स्त्रीलिंग चाहिए थे। क्या चावल पुल्लिंग होता है, मोती, लेकिन आंख भले ही स्त्रीलिंग हो, इसलिए विकल्प नंबर 4 भी कट जाता है। तो सरकार अच्छी है, दौड़ अच्छी है, अरहर अच्छी है। विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर दे रहा है। चलिए मित्रों, अब ये सभी वाला ज़्यादा पूछा जा रहा है बजाय 4 विकल्पों में से 1 का। यानी कि वो शॉर्ट वाला बिल्कुल कम पूछते हैं और इसको ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो मित्रों, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक प्रकार से युग्म या जोड़ों का सवाल ज़्यादा पूछा जा रहा है और वह सवाल कम पूछा जा रहा है, लेकिन जिनकी मात्रात्मक रूप में देखा जाए तो इस प्रकार के सवाल अधिक है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं, यानी कि उनका उपयोग पुल्लिंग में ही होता है? पक्षी, खटमल, संतान, बटेर। संतान तो हम देखे हैं स्त्रीलिंग था, ठीक है। सवारी स्त्रीलिंग है, चलो बाकी कुछ नहीं आए, आपको सीधा देखना है। जोक, चीता, जैसे ये नित्य में जा रहा है मान लो, लेकिन ये क्या है, स्त्री। चलो यहां से कट गया। पक्षी और खटमल, ये जो है, ये विशेष तौर पे ये खटमल है, जैसे अपवाद, ये ये अलग से ऐसे समझो, खटमल, बटेर, सवारी, चील, जोंक, चीता। जैसे अब चीता है, चीता हमेशा पुल्लिंग में आता है, जोंक हमेशा स्त्रीलिंग में आता है। अब देखो मित्रों, इन्होंने बड़ा मिक्स करके दिया है और ऐसे सवालों को हम वाक्य में प्रयोग करने के बावजूद भी सही तरीके से ज्ञात नहीं कर पाते, क्योंकि हम जरूर ऐसे कुछ ना कुछ मिस्टेक कर देते हैं। ये अगर हम प्रमाणिक किताब पढ़ेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि जोंक क्यों स्त्रीलिंग है और चीता क्यों पुल्लिंग है, और सवारी, चील जैसे ये कैसे स्त्रीलिंग है, संतान को क्यों स्त्रीलिंग में माना है, बटेर किस हिसाब से है, ये सब चीजें उसमें डिटेल से दे रखी है। और खटमल अपवाद के रूप में लेके इसको क्या लिया है? पुल्लिंग में लिया है। अब तो देखो मित्रों, इसका विकल्प नंबर 1 उत्तर होगा। पक्षी को हम पहले देख आ चुके हैं, क्योंकि वो एक सवाल का हमारा उत्तर रहा है, तो वो तो पुल्लिंग में ही जाएगा, इसलिए नित्य पुल्लिंग वाच्य होगा विकल्प नंबर 1। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग? इससे बाहर सवाल जा ही नहीं रहा है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इसी हिसाब से चल रहा है मामला और हमें भी इसी हिसाब से पढ़ना है इस प्रकरण को, इसी हिसाब से। लेकिन आपको बता दूं मित्रों, केपी यानी कामता प्रसाद और वासुदेव नंदन प्रसाद, वीएस, इन दो बुक्स में से ही आपको, ये दोनों प्रमाणिक बुक्स हैं और यहीं से आपको लिंग वचन काल कारक को तैयार करके जाना चाहिए। और जो गंभीर विद्यार्थी हैं जिसको अव्वल आना है, जैसे एसआई है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इसमें मतलब एक प्रकार से भारी मात्रा में सवाल पूछे जाते हैं फिलहाल व्याकरण के। एसआई में तो पूरा पेपर आता है और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अब यूं समझ लो 1/3 पूरा व्याकरण कवर कर रही है। तो जिनको भी तैयार करना है इन प्रमाणिक बुक्स में से ही तैयार करके जाए। अन्य किसी भी गाइड में इस हिसाब से नहीं दे रखे होंगे, आपको सीधे उदाहरण नहीं मिलेंगे। और जब तक आप तरीके से तैयारी करके नहीं जाओगे, तरीके से पढ़ के नहीं जाओगे, तब तक आप उस प्रकार से पेपर को हल नहीं करोगे, उस तरीके से पेपर को अटेंड नहीं कर पाओगे और एक प्रकार से अच्छी लीड लेके आप एक प्रकार से अव्वल आने की कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाओगे। इसलिए प्रमाणिक बुक्स पढ़ना जरूरी और अनिवार्य है। हमें क्या देखना है? स्त्रीलिंग, भीड़, टोली और दल। दल क्या है? पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 1 तो कट गया। पृथ्वी, अरहर और सभा। पृथ्वी, अरहर, सभा, एक बार के लिए हम यहाँ रुकते हैं, फिर आप हम वापस आते हैं यहाँ, लेकिन चौथे विकल्प तक जाते हैं। अब देखो मित्रों, आंख, नाक, कान, ऐसा लग रहा है कि सब अंगवाची शब्द है, इसलिए हमें सीधा इसमें ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं। आंख स्त्रीलिंग है, नाक स्त्रीलिंग है और कान पुल्लिंग है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था सभी शब्द स्त्रीलिंग, इसलिए विकल्प नंबर 3 भी कट रहा है। नीम और कांचनार, विशेषतः इस बात को आप ध्यान रखेंगे, शीशम पुल्लिंग है, नीम और कांचनार अ, लग ऐसा रहा है जैसे पुल्लिंग शब्द, लेकिन ये विशेष रूप से स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। ये एक प्रकार से आप यूं समझ लो, पेड़ों के अंदर से अपवाद लिया गया है। ये जैसे अंगों के अंदर से अपवाद लिया गया, जैसे ये 2 पुल्लिंग स्त्रीलिंग और ये एक पुल्लिंग, जैसे भीड़, टोली, दल, ऐसे नजर आ रहा है, ये समूहवाची शब्द है। समूहवाची शब्द है, लेकिन ये 2
स्त्रीलिंग है, ये एक पुल्लिंग है। यानी आप ये इस बात को समझ रहे हो कि ये जो चारों विकल्प है, एक बार इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। ये जो चारों विकल्प है, जैसे पहले विकल्प में समूह, टोली, दल, एक ही अर्थ के द्योतक है, लेकिन ये दो स्त्रीलिंग है, ये एक पुल्लिंग दे दिया। जैसे ये अंगवाची शब्द है और इसमें ये दो स्त्रीलिंग दे दिया, ये एक पुल्लिंग दे दिया। यानी कि उसी के संदर्भित होते हुए भी उनमें से अलग दिया है, ताकि आपको कितना नॉलेज है, कितना ज्ञान है, कितना आप चीजों को पकड़ पाते हैं। इसलिए नीम और कांचनार लगने में ऐसे लग रहे हैं हमें कि जैसे ये पुल्लिंग है, लेकिन क्या है, स्त्रीलिंग। विशेष थे पेड़ में, लेकिन ये क्या है, पुल्लिंग। यानी कि पेड़ों के अंदर से दो स्त्रीलिंग दे दिया, एक पुल्लिंग दे दिया। तो मिक्स करके इसी हिसाब से दिया है कि आपको नॉलेज कितना है, आप इन चीजों को कैसे समझ रहे हैं कि सभी के सभी जैसे समूहवाची आके आप पूरे के पूरे पुल्लिंग नहीं कर रहे, पूरे के पूरे स्त्रीलिंग तो नहीं कर रहे। जैसे अंगवाची आने के बाद पूरे के पूरे आप एक प्रकार से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग तो नहीं कर रहे। जैसे पेड़, सभी पेड़वाची शब्द अप्राणीवाची शब्द के अंतर्गत आने वाले, इनमें से आपको नीम और कांचनार अलग रूप में दे दिया, शीशम अलग रूप में दे दिया, आंख और नाक अलग रूप में दे दिया, कान अलग रूप में दे दिया, भीड़ और टोली अलग रूप में दे दिया, और दल अलग रूप में दे दिया। यहां आपका नॉलेज, आपने कितना नॉलेज अर्न किया, यहां जाके पता चलता है। जैसे पृथ्वी, जितने भी ग्रह हैं वो सभी के सभी किस में जाते हैं, पुल्लिंग में। लेकिन पृथ्वी उसका क्या है, अपवाद, यानी कि ये चली जाएगी स्त्रीलिंग में। अरहर कहाँ चली जाएगी, स्त्रीलिंग में। सभा कहाँ चली जाएगी, स्त्रीलिंग में। यानी कि पृथ्वी अच्छी है, अरहर अच्छी है और सभा अच्छी है, ये तीनों स्त्रीलिंग रूप है। और हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था कि सभी स्त्रीलिंग होनी चाहिए। तो विकल्प नंबर दो, ये दोनों एक प्रकार से अपवाद के रूप में हैं। जितनी भी, एक प्रकार से आप देखो, जितने भी ग्रह हैं और उनमें से जितने भी ग्रह हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे, जितनी भी दालें हैं पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं। लेकिन कुछ दालें स्त्रीलिंग के रूप में आती हैं, जिसमें से एक ही है। और जितने भी ग्रह हैं वो सब पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन पृथ्वी ग्रह होते हुए भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ रहा है। ये अब जो बदलता पैटर्न है, जैसे ये 9/11/2025 का पूछा गया सवाल, जो समझ रहे हैं कि हम आसानी से कर लेंगे, और ये लिंग, वचन, काल, कारक कुछ है ही नहीं। आप एक प्रकार से व्याकरण को कुछ नहीं मानने वालों के लिए ऐसे सवाल उनको आईना दिखा रहा है। आप समझे इन चीजों को, और कैसे करना चाहिए इसके बारे में पूरी जानकारी रख के ही एग्जाम में आप कदम रखें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। यहाँ एक बात ठीक है, यहाँ एक बात ये ठीक है कि सीधा आ रहा है। जब सीधा आ रहा था तो हम अगर ठीक ठाक अच्छी तैयारी करके जाते हैं तो हम निकाल लेते हैं। ग्रुप में हम कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, क्योंकि सभी शब्दों का अर्थ आना जरूरी है, उनके विशेष प्रयोग आने जरूरी है, वाक्य के अंदर उनका उपयोग ठीक से बैठाना जरूरी है, और जो अपवाद हैं उनको याद रख के जाना भी जरूरी होता है। इसलिए ऐसे सवाल किए जा सकते हैं। हमें क्या चाहिए था, पुल्लिंग नहीं, यानी कि स्त्रीलिंग चाहिए। तो सरोवर, रायता, कटहल। सरोवर अच्छा है, रायता अच्छा है, कटहल अच्छा है, ये पहले आ चुका है हमारे सामने। लेकिन सरसों क्या है, अच्छी, एक प्रकार के सरसों अपवाद के रूप में है। जवार, आप पढ़ोगे तब पता चलेगा कि ये क्या कह रहे हैं सर। आप जाओगे जवार के बारे में ढूंढ के लाओ और कमेंट में करिए, कमेंट में इसका उत्तर दीजिए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। हाँ, विकल्प नंबर 4 इसका सही उत्तर है। ये पुल्लिंग नहीं होकर स्त्रीलिंग के अंतर्गत जाएगी। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, हमें क्या देखना है, वह शब्द देखना है जो स्त्रीलिंग है। इसका अर्थ यह है कि 3 जो है वो पुल्लिंग है और एक जो है वो स्त्रीलिंग है। मोर, मार्ग, गेरु और मिलान जैसे कुछ प्रत्यय, आन, भाववाचक संज्ञा में कुछ ऐसे प्रत्यय जोड़े जाते हैं, कुछ ऐसे जैसे ई, इस प्रकार से विशेष प्रत्ययों के बारे में जब हम कभी भी थ्योरी की क्लास लेने का मौका मिलेगा, आपको इसको डिटेल्ड रूप में जरूर बताएंगे कि कौन से प्रत्ययों की वजह से ये स्त्रीलिंग में गया, कौन से प्रत्ययों की वजह से ये पुल्लिंग में गया है, और भाववाचक संज्ञाओं में किन किन संज्ञाओं में कौन सा प्रत्यय लगा के हम उसको एक प्रकार से पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं, या फिर उसको डायरेक्ट पुल्लिंग मानते हैं। इस प्रत्यय, ये प्रत्यय भाववाचक संज्ञा में जुड़ते हैं तब ये होता है। इसके बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे। जब भी हमारा सेशन थ्योरी के रूप में या थ्योरी की ओर जाएगा, तब इन पर हम अवश्य रूप से चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखो मित्रों, मोर अच्छा है, मार्ग अच्छा है, मिलान अच्छा है, लेकिन गेरू अच्छा है कि अच्छी, इसके लिए आपको जानकारी नहीं, ये विशेष थे।
विशेषतः अपवादों के अंतर्गत आता है, और पूर्णतः जब तक हमने ऑथेंटिक किताब नहीं पढ़ी है, प्रमाणिक पुस्तकें नहीं पढ़ी है, तब तक इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो विकल्प नंबर 3 इसका सही उत्तर है, और यह स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द हैं। वापस वही पुनः दोहरान किया है, और ये 6/4/2026 को पूछा गया सवाल है, और इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। पक्षी के बारे में जान के आए हैं। पैसा हम आराम से वाक्य में प्रयोग करके पता लगा रहे हैं कि ये पी है, ये पी है, और सेव पी है। तो खड़ाऊ क्या है? अच्छी। ठीक है। और हम जब संपूर्ण फलों को किसके अंतर्गत लेते हैं, जैसे पशु पक्षियों को किसके अंतर्गत लेते हैं, एक एक को हम डिटेल्ड में या उनके कुछ नियम ऐसे लिख दें, जिससे हम शॉर्ट रूप में इस चीजों को पता लगा दें कि इनमें से कौन सा किसके अंतर्गत जाएगा। जैसे ये स्त्रीलिंग है खड़ाऊ, इसको वाक्य में प्रयोग करके पता लगा सकते हैं। विकल्प नंबर 4 इसका सही और सटीक उत्तर है। बहुत अद्यतन सवाल है, 6/4/2026 में पूछा गया सवाल है। और अब कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे सेव को कोई अच्छी करके अगर सवाल कर दे और उसको पता नहीं है कि फलवाची शब्द किस में जाते हैं, तो यहाँ गलती कर बैठता है विद्यार्थी, और उस वक्त इतना प्रेशर होता है कि चौथे विकल्प तक भी नहीं जाता। जहां उसको मिल गया वहां टिक किया और आगे बढ़ा। क्योंकि अब वर्तमान में ऐसे प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न पत्रों की निर्मित की जाती है, जिसमें वो जब तक संभल के नहीं चलेगा विद्यार्थी, तब तक वो उस समय के अनुसार उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। इसलिए सभी विद्यार्थी अपने आप को एक प्रकार से संयोजित करने के लिए, एक प्रकार से ऐसा समन्वय बैठाने के लिए थोड़ी जल्दबाजी करते हैं, और उस जल्दबाजी में इस प्रकार की गलतियां हो जाती है, और सीधे पॉइंट 66, यानी एक आता हुआ जा रहा है और वापस ये माइनस मार्किंग की वजह से 2.66 चले जाते हैं। हाँ। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। हमें क्या करना है? पुल्लिंग। पहले क्या था? स्त्रीलिंग। अब क्या देखना हमें? पुल्लिंग शब्द। ठीक है मित्रों, रात स्त्रीलिंग है, लात स्त्रीलिंग है, और सरकार स्त्रीलिंग है। ये हम वाक्य में प्रयोग करके या सिंपल रूप में इन चीजों के बारे में पूर्णतः जानते हैं कि रात, लात और सरकार ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग। तो हमें क्या चाहिए था? पुल्लिंग। तो बड़प्पन अपने आप में क्या है? बड़प्पन अच्छा है भाई। जिसमें भी बड़प्पन है, जो भी व्यक्ति अपने आप में बड़प्पन रखता है, बड़प्पन का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? इस बात का आप पूर्णतः ध्यान रखो। बड़प्पन उसे कहते हैं जो अपने आप में बड़ा होते हुए भी नीचे से ऊपर उठने वाले हर विद्यार्थी को, हर एक प्रकार से गार्जियन है तो हर अपने परिवारजन को, या एक प्रकार से समाज के, राष्ट्र के कहीं भी किसी भी बड़े पद पे बैठा है और अपने से नीचे को ऊपर उठता देख के जो खुश होता है, वो वास्तविक रूप में उसके अंदर क्या है? बड़प्पन है। वो बड़ा नहीं है जो ऊपर बैठ के अपने से नीचे को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। बड़ा वो है जो ऊपर बैठ के अपने से नीचे वालों को बढ़ता हुआ भी देखे और अपने से आगे भी जाने का एक मार्ग प्रशस्त करे। वो ही बड़ा होता है वास्तविक रूप में। केवल बड़ा बनने से या बड़ा पद पाने से बड़ा नहीं होता। उसके अंदर बड़प्पन तभी होता है जब वह अपने से नीचे वाले किसी को भी, वो समाज में, राष्ट्र में, एक प्रकार से पद में, किसी कहीं भी हो, कहीं भी बड़ा पद पाके वो अपने से नीचे वाले को ऊपर उठता देख के खुश होता हो और अपने से आगे जाने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त करता हो, वही वास्तविक रूप में बड़प्पन के लायक है। तो हमारा यहाँ पुल्लिंग शब्द का चयन बड़प्पन के रूप में हुआ, और बड़प्पन क्या है? अच्छा है। चलो मित्रों, किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? यानी कि अब हमें क्या देखना है? ऐसा विकल्प देखना है जिसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं होना चाहिए, यानी कि पुल्लिंग शब्द का समूह ढूंढ रहे हैं, सभी शब्द पुल्लिंग हो। अब हमें इसी बारे में जानकारी रखनी है। हाँ, दमन अच्छा है, लेकिन आज्ञा अच्छी है, या आज्ञा दीजिए, वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ हमारा क्या विकल्प है? हमारा विकल्प है अ, सभी शब्द पुल्लिंग होना चाहिए। इसका अर्थ क्या? किसी किस विकल्प में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, यानी कि उसमें पुल्लिंग ही शब्द हैं। कृत्य और क्षण ये दोनों शब्द पुल्लिंग है। आप वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। प्रहार लेकिन प्रार्थना स्त्रीलिंग में चली जाती है। चंद्र और घोषणा स्त्रीलिंग में चली जाती है। यानी कि चंद्र और घोषणा, इसमें घोषणा स्त्रीलिंग में है और इसमें प्रार्थना स्त्रीलिंग में है, इसमें आज्ञा स्त्रीलिंग में है, यानी एक एक शब्द तीनों में स्त्रीलिंग दे दिया। कृत्य और क्षण दोनों क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दोनों क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसलिए विकल्प नंबर 2 इसका सही और सटीक उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सभी
निम्नलिखित में से कौन से समूह के सभी शब्द पुल्लिंग है? अब क्या देखना है? वही है, सवाल के उसमें लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा घुमाई थी, इसमें सीधा पूछा गया। सरोज, नयन, गणित। सरोज नाम से ऐसा लग रहा है किसी भी स्त्री का नाम रख दे और वो क्या हो जाएगा? स्त्रीवाची। लेकिन सरोज का अर्थ क्या है? सर के अंदर जन्म लेने वाला। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ है कमल, और वह क्या है? पुल्लिंग। इसमें क्या है? पुल्लिंग। और हमें क्या चाहिए था? पुल्लिंग। नयन क्या है? अच्छे हैं। नेत्र अच्छे हैं, लेकिन आंख, आंख क्या है? अच्छी। एक ही वाक्य का अलग अलग संदर्भ में प्रयोग करके जब हम करते हैं तो यहां ये पुल्लिंग के रूप में आया, यहां ये स्त्रीलिंग के रूप में आया है। चलो, गणित विषय ज्ञान जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं? पुल्लिंग में। गणित अच्छी नहीं, गणित विषय अच्छा है। विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। सोना अच्छा है, कपूर अच्छा है, और मणि अच्छी है, यानी कि ये स्त्रीलिंग में जाएगा। दही अच्छा है, उड़ान अच्छी है, यानी कि ये स्त्रीलिंग। हमें क्या चाहिए था? सभी, यानी कि इसकी वजह से ये हमारा सवाल कट गया। पीतल, भारत और चांदी अपवाद है, और ये क्या है? स्त्रीलिंग। ये दोनों क्या है? पुल्लिंग। लेकिन हमें पूरा ग्रुप चाहिए था, इसलिए ग्रुप हमें कहां मिला है? विकल्प नंबर 1 के अंतर्गत। और ये भी अत्यंत लेटेस्ट सवाल है, अद्यतन सवाल है, 31/5/2026 को पूछा गया सवाल है। हाँ मित्रों, अब क्या है? अब ये 4 विकल्प दिए। इतनी देर तक जो समूह का सवाल होता है तब हमें पूर्णतः सावधानी से करना होता है। ये सवाल भी सावधानी मांगता है, लेकिन यहाँ हम इतनी आसानी से गलती नहीं करते जितनी वहां आयोग हमसे करवाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? शीशम, लू, छत, मिठास। लू, छत और मिठास हमें सीधा ज्ञात होता है ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है। और शीशम हम पहले या पीछे, मुझे ऐसा लग रहा है इस सवाल को सोल्व करके आए हैं। शीशम पेड़ है, और ये क्या है? पुल्लिंग है। लू अच्छी, छत अच्छी अच्छी और मिठास अच्छी बात है, यानी कि ये तीनों हमारे एक प्रकार से अ, स्त्री लिंग नहीं, स्त्रीलिंग है। और ये एक प्रकार से क्या है? पुल्लिंग है। ये तीनों स्त्रीलिंग है और ये एक क्या है? पुल्लिंग है। इसलिए मित्रों विकल्प नंबर 1 इसका सही और सटीक उत्तर होगा। चलिए मित्रों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कुछ जितनी भी मैं शॉर्ट रूप में समझा रहा हूँ, और साथ साथ में सवाल के साथ में जितना भी समझा रहा हूँ और सवाल करवाने का तरीका बता रहा हूँ, आपको पूर्णतः समझ में आता होगा। आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं अंशतः या पूर्णतः फायदा पहुंचाती होगी। जैसे भी हो, मेरा प्रयास कहाँ तक सफल हो रहा है इसके बारे में आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त कीजिए। इसी से हमारा आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। और आप जुड़े रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए आराम से विद्यार्थियों पढ़ते रहिए।